और वचन को आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस महीने हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। मैं ऐसा बोलूं, मेरे घर में जब कोई कैलेंडर सामने मेरे टंगा रहता है, मैं उस कैलेंडर को जरूर पढ़ता हूँ। और एक कैलेंडर है जिसपे प्रभु ने इस महीने की प्रोफेसी को रखा है। आप परमेश्वर के वचन को जैसा ग्रहण करोगे वैसे ही आपके लिए होगा। अगर उस वचन को आप प्रोफेसी के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, आप प्रोफेसी आपके लिए होगी। और सुनिए वो वहां पर क्या बोलता है, सुनिएगा। सपन्या 3 उसका 15, परंतु उसको उन्होंने पार्ट बी से लिया, मतलब दूसरे भाग से उन्होंने लिया। और बोलता है, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे मध्य में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। अगर यहाँ मुझे कोई सुन रहा है, अगर आप विपत्ति में हैं, आप परेशानी में हैं, आप दुख में हैं, आपसे आप दुख को, उन विपत्तियों को आप नहीं भोगेंगे। मैं आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, जब प्रोफेसी होती है तो आप प्रोफेसी को रिसीव करें। बोले, तुरंत बोले, आई रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। वो प्रोफेसी को ग्रहण करना सीखें। हालेलुया। अगर आप चंगाई के लिए उस प्रोफेसी के वर्ड को ले रहा, आप ले लीजिए। मैरिज में लेना चाहते ले लीजिए, जॉब में लेना चाहते ले लीजिए, आपकी विपरीत परिस्थिति में लेना चाहते ले लीजिए, आपको प्रॉस्पेरिटी में लेना, आप अपने लिए प्रॉस्पेरिटी को ले लीजिए। आमेन। उस भविष्यवाणी को अपने लिए ले ले। आमेन। क्योंकि प्रभु सब कुछ बदलने जा रहा है। हम प्रॉफेटिकल रैम में रह रहे हैं। एक भविष्यवाणी के स्तर पर हम लोग हैं। हालेलुया। जो उसको ग्रहण करेगा वो ही गर्भ धारण करेगा। अगर आप ग्रहण करेंगे तब आप गर्भ को धारण करेंगे। अब बाइबल का परमेश्वर क्या बोलता है, सुनेगा। बोलता है सपन्या 3 उसके 15 में, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। उसकी एक्चुअल में लाइन कहां से स्टार्ट होती है, बोलता है यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया। मैं नहीं जानता वो किसके ऊपर दंड था, परंतु प्रभु बोल रहा है अपने इस वचन के अनुसार। बोलता है, मैंने तेरा दंड, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया। हमारा शत्रु कोरोना, हमारा शत्रु वो शैतान, हमारा शत्रु वो बीमारी, हमारा शत्रु वो शैतान की अंधकार की शक्तियां, वो सब हमारे सामने से हटा दी गई हैं। डरने की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर सामर्थी है, वो आपके साथ है, वो आपकी अगुवाई करने में सामर्थी है। और वो एक बात को बोलता, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि बोलता है इज़राइल का यहोवा, इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप मगन हो, इसलिए बोलता है आनंदित। और क्या बोलता है, तेरा परमेश्वर यहोवा बीच में, तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों अपनी परिस्थिति को बार बार देख रहे हैं? आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। वो पराक्रमी है, वो पराक्रमी है, वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, दुनिया के एक भाग में, कुछ देशों में, कुछ भाग में सडनली दंगे हो गए हैं, सडनली आगजनी हो गई है। बड़े बड़े मॉल और मल्टीप्लेक्स और कुछ दुकानें जला दी गई हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ जाति पे जाति और राज पे राज्य चढ़ाई करेगा। ये सब वचन के अनुसार हो रहा है। बाइबल साफ बोलती, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर पिता आपको आज इस वचन के द्वारा रिस्टोर करने जा रहा है। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। मैं ऐसा बोलूं, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत मार्गों को खोलने जा रहा है। यीशु के नाम में वो बंद द्वार जो आपके जीवन में, वो आज की रात खुल जाएंगे। हालेलुया। ओ रीनामा शेखेरेले रेबे, यीशु मसीह के नाम में आज तक जो आपके जीवन में नहीं हुआ, वो प्रभु आज करने जा रहा है। ओ राबा से केरेले रेबे, मैं यीशु के नाम में डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ। नैन्सी, मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करता हूँ परमेश्वर की सामर्थ को। ओनली 20 डेज के बाद तुम अपनी जॉब में जाने वाली हो, और प्रभु तुमको अपने घर के बिल्कुल पास में तुमको जॉब देने जा रहा है। बिल्कुल पास में तुम उस ड्यूटी के स्थान में होगे। हालेलुया। ओ राबा शेखेरे ने न राबा सोकोडोरोलो रबो। प्रभु बोलता है, सुनिएगा बहुत
ध्यान से। बोलता तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। परमेश्वर आपके और मेरे कारण आनंद से मगन होता है। जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब वो आनंदित रहते हैं, जब वो मुस्कुराते हैं, जब वो नाना प्रकार की हरकतें करते हैं, हम उनको देखकर आनंदित होते हैं। जब वो नाचते खेलते कूदते हैं, जब वो छोटे होते हैं, और हम माता पिता जो हम सांसारिक हैं, जब हम इस संसार में हैं, हम उनको देखकर खुश होते। वो स्वर्गीय पिता अपने बेटे और बेटियों को देखकर खुश होता है। आमीन। बाइबल साफ बोलती है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आप उसके नाम पर विश्वास करते हो, आप निश्चय आशीषित होगे, निश्चय आप बचाए जाएंगे, निश्चय आप आनंदित रहेंगे। और बोलता वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, वो अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। और फिर बोलता है, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होएगा, वो आपके कारण गाता हुआ मगन होएगा। वो बोलेगा रिजॉइस, हालेलुया, मेरा बेटा मेरी बेटी खुश है, मेरा बेटा मेरी बेटी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो आपको दुखी देखकर, वो परेशान देखकर वो कभी भी खुश नहीं होता, परंतु कई बार हम उसको दुखी करते, कई बार हम उसकी बातों को नहीं मानते, कई बार हम लोग उसके वचन के अनुसार नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग वो आशीषों को नहीं पा पाते। परंतु आज की रात प्रभु आप लोगों के जीवन में अद्भुत बातें करने जा रहा है। पूरा खामासा का रेस्टोरेशन, फिर से आपको नया बना देगा, फिर से आपकी वो सारी चीजों को फिर से रिन्यू कर देगा, नया कर देगा। आमीन, हालेलुया। जहां कहीं आप त्याग दिए गए, छोड़ दिए गए, जहां कहीं आप लोगों ने दुख को उठाया, प्रभु सब कुछ को टर्न कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरी एक कजन बहन जो इंडिया में रहती है बहुत दूर, वो कुछ मैसेज को व्हाट्सएप पे मुझे कर रही थी, और फिर उन्होंने बोली आईवी अक्का ने बहुत दुख उठाया बेटा, परंतु अब वो तुम्हें जब स्वर्ग से देख रही होगी तो बहुत खुश हो रही होगी। मैंने बोला का आप मेरे लिए प्रार्थना करना। हाँ मेरी बड़ी बहन, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जब मैं उनका कजन ब्रदर हूं, मैं उनसे बहुत छोटा हूं, उस बहन से। उन्होंने मेरे को गोदी में खिलाया, परंतु मैं ऐसा बोलूं कि वो मेरी माँ के साथ उन लोग ने अब समय को बिताया, उन्होंने उनके उस दुख को, उस परेशानी को, उन पीड़ाओं को देखा, परंतु मैं ऐसा बोलूं कि उनको वो बात याद आई और उन्होंने बोला मैं तुम्हारे प्रोग्राम को वॉच करती हूँ, मैं इतनी दूर होने के बावजूद भी मैं उन वचनों को सुनती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे, यह हमारी जेम्स और जोसेफ फैमिली के लिए बहुत प्राउड करने की बात है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, जेम्स एंड जोसेफ फैमिली के, जोसेफाइट लोग और जेम्स फैमिली के लोगों और मेरे भाई बहन, कजन, नीज, नेफ्यूज, और जहां कहीं भी आप लोग जो मसीह में मेरे भाई बहन हैं, जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लोग, और मैं ऐसा बोलूं मसीह में हर वो भाई बहन, हम जब एक होते हैं, हालेलुया, प्रभु खुश होता, मगन होता है। वो हमारे बीच में है, हालेलुया, वो हमारे बीच में है, वो आनंदित और मगन होता है। हालेलुया। हो सकता हमारे प्रिय लोग अब इस संसार में नहीं है, हमारे वो प्रिय लोग अब स्वर्ग से धार चुके हैं, परंतु हम एक बात बोलें, वो परमेश्वर के उस परमेश्वर पिता के द्वारा वो वहां से देख रहे हैं, उस कहना चाहिए स्वर्ग से वो हमारी ओर देख रहे हैं। हालेलुया। इसलिए तो वहां पे इब्रानियों में लिखा हुआ, जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए, तो आओ अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। जल्दी से प्रभु ने वो वचन मेरे मुंह में डाला तो मुझे बोलना उसको क्लियर अच्छे से पड़ेगा। हालेलुया। मैं जरूर से उस वचन को आप लोगों को पढ़ने जा रहा हूं। हालेलुया। ओ रामा सेखेरे रे उंदबा सखतकर रबो। सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोलता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है,
धीरज से दौड़ें। आप और मैं दौड़ें। बाइबल ऐसा बोलती है, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इस दौड़ में पूरा संसार दौड़ रहा है, मसीह लोग दौड़ रहे हैं, परंतु मैं ऐसा बोलूं, बाइबल का परमेश्वर एक बात को बोलते, इब्रानियों 12 उसके 1 में बोलता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में, बोलता वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें, धीरज धर के दौड़ें, विश्वास से दौड़ें, प्रभु परमेश्वर के साथ लगकर दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप दौड़ में बार बार असफल हो जा रहे हो, आप दौड़ में गिर जा रहे हो, आप दौड़ नहीं पा रहे हो। मैं ऐसा बोलूं, आप बोल रहे हो मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, मैं गुटखा खाना छोड़ना चाहता हूं, मैं ये पाप करना छोड़ना चाहती हूं, मुझसे ये बातें नहीं हो पा रही हैं। प्रभु के सामने आज सरेंडर कर दें, वो आपको रिस्टोर करने जा रहा है, फिर से नया बनाने जा रहा है। बाइबल साहब बोलती, पहला यूहन्ना उसके 1:7 में बोलता, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे सब पापों को, सब अधर्म को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। वो परमेश्वर धर्मी है, वो नया बनाने वाला परमेश्वर, नई बात को करने वाला परमेश्वर है। इस महीने वो नया करने जा रहा है। मैं बोलूं, आपके फाइनेंस को वो नया करने जा रहा है। मैं ऐसा बोलूं, आपके जीवन में हो सकता आप कमी घटी में होगे, हालेलुया, वो आपकी कमी घटी को दूर करेगा।